In this video, we solve exercise 11.1 class 11. Question number 12. Find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and pass through the point 2, 3. इसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। रेडियस गिवन है 5 whose सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 3। और ये पास हो रही है किस पॉइंट से? 2, 3 से। और इसने कहा है कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर सेंटर लाइज कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। यानी कि सेंटर सपोज कर लीजिए क्या होगा? एच के, तो के कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है सेंटर। जब सेंटर ये है और रेडियस 5 है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल बनी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख लीजिए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0, इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 5, इसका स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन पास हो रही है पॉइंट किससे? 2, 3 से। तो जब ये इससे पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसमें x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर लेंगे। पुट किया हमने x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये बन गया 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना? 25। 2 का 4 प्लस h का h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इक्वल टू 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये हुआ एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस के 4 और इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना? 16। इसको भी इधर ले आइए। एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस के 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हुआ एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस के 12 इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो। 6 और 2, 6 माइनस 2 कितना? 4 और 6 2 जा 12। तो ये बन गया एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस माइनस प्लस के 2h माइनस 12। एच कॉमन एच माइनस 6 प्लस के 2 कॉमन एच माइनस 6, एच माइनस 6 कॉमन तो एच प्लस के 2। अगर ये 0 एच माइनस 6 इक्वल टू 0 तो एच की वैल्यू कितनी? 6। और अगर ये 0 एच प्लस के 2 इक्वल टू 0 तब h की वैल्यू कितनी? -2। अगर h 6 है तो सेंटर हो गया कितना? 6, 0। और अगर h -2 है तो सेंटर हो गया कितना? -2 और 0। अब दोनों के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दीजिए। अगर सेंटर 6, 0 है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई क्या? x माइनस एच यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना? 25। तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस के 12x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और 36 माइनस 25 कितना? 11 इक्वल टू 0। अभी ये भी बचता है, अगर सेंटर -2, 0 है तब भी इक्वेशन बना दीजिए। अगर सेंटर -2, 0 सेंटर है कितना? माइनस के 2, 0 और करके सेंटर क्या आया था अभी? माइनस के 2 और 0 और रेडियस कितनी गिवन है हमें? 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगी एक्स माइनस के एच माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर वाई माइनस के यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 21 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। नेक्स्ट वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0, 0। इसने कहा है कि एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो 0, 0 से तो पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए एक्स एक्सिस पर
और बी बनाया इसने वाई एक्सिस पर। तो ये हो गया इसका डायमीटर, क्योंकि ये 90 डिग्री बना हुआ है तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा सेमी सर्किल का होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए A0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए कितने 0B, और इसका जो सेंटर है ये सेंटर को C से डिनोट कर लीजिए। तो सेंटर हो गया इसका क्या, इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि A प्लस के 0/2 और 0 प्लस के B/2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए A/2 एंड B/2। रेडियस हो गई इसकी सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए। रेडियस हो जाएगी इसकी कितनी, रेडियस हो गई इसकी, ये ऐसा करिए ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये भी रेडियस आ जाएगी। तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, ओरिजिन है हमारा 0 0 और सेंटर है A/2 एंड B/2। तो रेडियस आ गई अंडर रूट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, तो ये -0 तो सेम रह जाएगा, y2 माइनस y1 ये भी B/2 सेम इसका स्क्वायर, तो A²/4 प्लस के B²/4 ये बन गया A² प्लस के B² का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। ये आ गई इसकी रेडियस। ये हमें तो R² की वैल्यू चाहिए, ये R आ गया तो R² आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटा लीजिए, A² प्लस B² कितना 4। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल बना दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, x माइनस के h है कितना A/2 का स्क्वायर, y माइनस के k वो कितना है B/2 का स्क्वायर इक्वल टू R², यानी कि A² प्लस के B²/4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो गया A² यानी कि x का स्क्वायर प्लस B² यानी कि A²/4 और -2AB 2 इंटू एक्स इंटू A/2 प्लस y² प्लस के B²/2 का 4 माइनस के 2 इंटू B/2 इंटू वाई और इक्वल टू सेम है ये A² प्लस के B²/4। तो इसके भी अपॉन में 4 अलग कर लीजिए, इसके भी अपॉन में 4, ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल। तो इक्वेशन रह गई x² माइनस के 2 से 2 भी कैंसिल, कितना AX प्लस के y² माइनस के 2 से 2 कैंसिल, कितना BY इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस के y² माइनस AX माइनस के BY इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 2 2। सेंटर दे रखा है हमें कितना 2 2, HK की फॉर्म में, तो वो गिवन है हमें 2 2 और पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5। इसने कहा है कि सेंटर इसका है 2 2 और पास हो रही है पॉइंट 4 5 से, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी इनके बीच की और सेंटर 2 2 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आप निकाल लीजिएगा। R आ गई अंडर रूट कितना 4 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये बनी 4 माइनस 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया रूट 9 और 4 कितने 13, तो रेडियस आ गई रूट 13, तो R² आ जाएगा कितना 13। तो सेंटर है हमारे पास क्या 2 2, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगी, वो बन जाएगी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के k का स्क्वायर इक्वल टू R²। तो x माइनस h है कितना 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू R² कितना है 13। तो यहाँ से वैल्यू रख ली हमने। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना 4x प्लस y² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 इंटू 2 इंटू वाई यानी कि 4y और -13 इक्वल टू 0। इसको भी इधर ले आए तो x² प्लस के y² माइनस 4x माइनस के 4y 4 और 4 8 माइनस 13 ये रह गए कितने माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट हमें गिवन है -2.5 और 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और द सर्किल। इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू R² की यानी कि 5 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस हो गई 5। सेंटर है इसका 0 0 क्योंकि x माइनस 0 का है। सेंटर हमें गिवन है क्या 0 0,
तो रेडियस 5। अब सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर वो 5 आई तो पॉइंट सर्किल पर लाइज कर रहा है, और अगर 5 से बड़ी आई तो सर्किल के बाहर है, और 5 से कम आई तो सर्किल के इनसाइड में है। तो रेडियस यहाँ से डिस्टेंस आई इस पॉइंट की अंडर रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। तो ये बना 2.5 का स्क्वायर कितना 6.25 और 3.5 का स्क्वायर कितना 4 3 जा 12.25। इनको ऐड कर लीजिए 0.50, 12 और 6 कितना 18.50। 18.5 देखिए लेस देन है 5 से, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट होगा 25, ये 25 से कम है 18.5। तो ये क्या है 5 से कम है। तो जब ये कम है 5 से, यहाँ तक की है अप्रोक्स, यहाँ को आएगा ये, तो ये कहाँ है सर्किल के इनसाइड। तो सो गिवन पॉइंट इनसाइड द सर्किल, यानी कि जो गिवन पॉइंट है वो सर्किल में लाइज करता है। थैंक यू।